समय की बात है। चंपक वन के जंगल में दो चिड़िया रहा करती थी। एक चिड़िया बहुत ज्यादा अमीर थी, उसके पास धन दौलत रुपया पैसा सब था। और दूसरी चिड़िया बहुत ज्यादा गरीब थी, उसके पास एक समय के खाने के लिए भोजन तक नहीं थे। यह दोनों चिड़िया आपस में सगे बहन थीं। गरीब चिड़िया का नाम था टूनी चिड़िया और अमीर चिड़िया का नाम था टुनटुनी चिड़िया। एक दिन टूनी चिड़िया टुनटुनी चिड़िया के पास भोजन मांगने के लिए गई और बोलती है कि टुनटुनी बहन, मुझे एक समय का भोजन दे दो प्लीज। टुनटुनी चिड़िया जोर से बोली कि मुझे एक समय का भोजन नहीं है, तुम यहाँ से चली जाओ। टूनी चिड़िया यह बात सुनकर बहुत दुखी हुई और वहाँ से अपने घर वापस चले आई। घर आकर कुछ देर सोची, फिर बोलती है कि हे भगवान, यह कैसा दिन है मेरा जो एक समय का भोजन तक नहीं मिल रहा, क्या करूं। तभी देखती है कि एक गोलू कबूतर कहीं जा रहा था। फिर चिड़िया उस कबूतर को बुलाई। कबूतर चिड़िया के पास आया, फिर बोलता है कि अरे ओ चिड़िया बहन, तुम क्यों मुझको बुलाई हो। फिर टूनी चिड़िया उससे बोलती है कि भैया, मुझको एक समय का भोजन दे सकते हो क्या। कबूतर यह बात सुनकर बोलता है कि अरे चिड़िया बहन, तुमको भोजन की पड़ी है, चलो मैं तुमको इस जंगल में ले चल के एक फल से तुमको मुलाकात कराता हूँ, उसके बाद तुम कभी भी भूखा नहीं रहोगी। चिड़िया उसके बात सुनकर उसके संग जंगल में चली गई। कबूतर और चिड़िया दोनों आपस में बातें करते करते जंगल में चले गए। कबूतर उस पेड़ के पास चिड़िया को लेकर गया, फिर बोलता है कि देखो, यह वही पेड़ है जिसका फल खाकर हमेशा हमेशा के लिए तुम बिना भोजन किए रह सकती हो। चिड़िया इस बात को सुनकर तुरंत फल तोड़ी और वहीं पर खाने लगी और खाकर बोली, वाह कितनी स्वादिष्ट है इसकी स्वाद। फिर वहाँ से एक फल लेकर अपने घर लौट आई। टूनी चिड़िया की बड़ी बहन टुनटुनी चिड़िया जब उस फल को देखी तो सोची कि अरे यह कहाँ से लाई है यह फल, चलता हूँ इससे मांगने। टुनटुनी चिड़िया टूनी चिड़िया के पास फल मांगने के लिए गई। टूनी चिड़िया टुनटुनी चिड़िया को देखकर समझ गई कि यह कुछ ना कुछ मांगने के लिए ही आई है। फिर बोली कि टूनी बहन, मुझको इस फल में से थोड़ा दे सकती हो क्या। टूनी चिड़िया बोली, नहीं, मैं भी तुमको नहीं दूंगी, तुम यहाँ से चली जाओ। टुनटुनी चिड़िया मुंह लटकाए घर चली आई। चंपक वन के जंगल में एक टुनटुनी चिड़िया और उसके दो बच्चे दोनों एक कलर के थे और उसी जंगल में रहा करते थे। चिड़िया बहुत गरीब थी। एक दिन टुनटुनी चिड़िया सुबह के टाइम अपने दोनों बच्चों को स्कूल भेज रही थी। तभी उसका पति गोलू कबूतर आया और बोलता है कि अरे ओ भाग्यवान, सुनती हो इस बार हम लोगों का सारा फसल मिट्टी में मिल गया। फिर टुनटुनी चिड़िया बोली कि क्यों, क्या हो गया है जी। कबूतर बोला कि इस बार हम लोगों के खेतों में कोई भी फसल नहीं उगी है, जो हम लोग फसल बोए थे उसका बीज ही नहीं जामा है, अब क्या करें। इतनी बात सुनकर टुनटुनी चिड़िया बोली, अब क्या करें, हम लोग का फसल भी नहीं हुआ, हमारा घर कैसा चलेगा, हे भगवान। इन दोनों को रोते देखकर उसका एक छोटा बेटा टुन्नू बोला कि पिताजी, क्यों नहीं हम लोग बिरयानी का दुकान खोलें। टुन्नू का बात सुनकर उसके पिता सोच में पड़ गए। फिर बोलते हैं कि बेटा, तुम सही बोल रहे हो, लेकिन हम लोगों के पास एक भी रुपए नहीं है, करे तो क्या करें। इतनी बात सुनकर टुनटुनी चिड़िया बोली, अरे कुछ सोचिए मत, मैं बताती हूँ आपको। एक काम कीजिए, सीधे आप चंदूलाल सेठ के घर जाइए और सेठ जी से बोलिएगा कि मैं आपके यहाँ काम करके चुका दूंगा, मुझको आप 10,000 रुपए दीजिए।
इतना कहकर आप वहाँ से पैसे लेकर आइएगा। फिर गोलू कबूतर बोला कि हाँ, यह तुम सही कह रही हो, मैं सीधे जाता हूँ चंदूलाल सेठ के घर और वहाँ से पैसे मांगकर लाता हूँ। गोलू कबूतर सीधे चल पड़ा। गोलू कबूतर आराम से सेठ चंदूलाल के घर जा रहा था और रास्ते में यह बात सोच रहा था कि सेठ जी कहीं नाही ना कर दें। कबूतर यह बात सोचते सोचते चंदूलाल सेठ के घर चला गया और चंदूलाल सेठ से बोलता है कि सेठ जी, मुझे 10,000 रुपये दीजिए, मैं आपके घर काम करके चुका दूंगा। चंदूलाल यह बात सुनकर चौकित रह गया। फिर कुछ देर सोचा, बोला कि ठीक है, मैं आपको देता हूँ। सेठ घर में गया और कुछ देर बाद वापस चला आया। फिर गोलू कबूतर को पैसे देकर बोलता है कि मेरा पैसा जल्दी चुकता कर देना। कबूतर बोला कि हाँ ठीक है सेठ जी, और वहाँ से पैसे लेकर चला गया। गोलू कबूतर जिस बैग में पैसे लिए थे वह बैग बहुत भारी था, इसीलिए गोलू कबूतर को उड़ा नहीं जा रहा था। कैसे भी करके गोलू कबूतर अपने घर पहुंचा। चिड़िया उस बैग को देखते ही समझ गई कि इस बैग में पैसे ही होंगे। फिर बोलती है कि क्या है इस बैग में। गोलू कबूतर बोलता है कि तुम समझती नहीं हो, इस बैग में पैसे हैं। इस बैग को तुम अच्छे से रख दो, मैं कल बाजार जाऊंगा। चिड़िया उस बैग को लेकर अच्छे से घर में रख दी। अगले दिन गोलू कबूतर बाजार चल पड़ा। बाजार जाते समय गोलू कबूतर के मन में यह डाउट था कि कोई उसका पैसा चुरा मत ले, इसीलिए गोलू कबूतर उस पैसे को छुपा कर ले जा रहा था। कबूतर बाजार जा ही रहा था, तभी देखा कि मीठी तोती अपना बिरयानी का दुकान चला रही है। फिर सोचा कि क्यों नहीं इससे पूछ लूं कि क्या क्या सामान लगेगा। चल पड़ा मीठी तोती के पास। तोती के पास गया तो बोला कि मीठी तोती, तुम मुझको यह बात बताओ कि इस दुकान में कौन कौन से सामान लगे हैं। तोती बोली कि क्या तुम भी इस तरह का दुकान खोलोगे क्या। गोलू कबूतर बोला हाँ, मैं भी खोलना चाहता हूँ। फिर तोती बोली कि क्यों नहीं मेरा ही दुकान खरीद लो तुम। गोलू कबूतर कुछ देर सोचा, फिर बोला कि हाँ ठीक है, लेकिन तुम कितने में बेचोगी, दाम तो बताओ। फिर मीठी तोती बोली कि मैं 8,000 में बेचना चाहती हूँ। फिर कबूतर बोला चलो ठीक है, और 8,000 रुपये मीठी तोती को दे दिया। फिर उसी दिन से गोलू कबूतर उस दुकान को चलाने लगा। कबूतर के दुकान पर कुछ दिन ग्राहक नहीं आए। फिर कुछ दिन बाद ग्राहक धीरे धीरे आने लगे। एक दिन गोलू कबूतर यह सोचता है कि अब क्या करूं, मेरे दुकान पर एक भी ग्राहक तो आ ही नहीं रहे, शायद इसीलिए मीठी तोती इस दुकान को बेची है।